गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं। रिसोर्सेज जो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास की, हमारे एनवायरनमेंट में, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से चीज़ें हुई हैं जो भी, या फिर मैन मेड चीज़ें हुई हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करें, मीन्स हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं रिसोर्सेज। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि आपके आसपास रोड्स है, ठीक है, तो रोड में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। रोड में आपका कोल टार है वो भी यूज़ होता है, या फिर सीमेंट यूज़ होता है, कंक्रीट यूज़ होते हैं, और मिक्सर भी यूज़ होता है, उसमें लेबर भी यूज़ होते हैं जो उनको बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पेबल्स जो हैं, जो कंक्रीट है वो आपके नेचर से आती हैं। सीमेंट जो है वो आपका मैन मेड है, क्योंकि वो तो नेचर में मिलता नहीं है। उसके बाद मशीन जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो मीन्स क्या, जब ये सारी चीज़ें मिक्स होकर के, और रोड हमारी इसेंशियल चीज़ें हैं, हमारे बेसिक नीड को वो फुलफ़िल करती हैं, ठीक है, क्योंकि रोड जो है हमारी सुविधा के लिए होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो एज ए रिसोर्सेज यूज़ होती हैं। अब रिसोर्स में एक चीज़ ये होती है कि वो टेक्निकल अगर होनी चाहिए तो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी से अदर हट के हो और हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाएँ, या फिर इतना वो टफ़ हो कि जो अदर पर्सन है यूज़ ही नहीं कर पाएँ, ठीक है। जैसे रोड वाला एग्जांपल है, उसमें मिक्सर जो है, सीमेंट मिक्सर जो है, जिसको मिक्स करते हैं सारी चीज़ें, तो यूज़ होता है, तो वो मतलब लेबर जो है वो भी यूज़ कर लेते हैं। अगर इसी के लिए कोई बहुत ही हाई फाई चीज़ कर दे, कोई कंप्यूटर लगा दे कि नहीं भाई आप लेबर है, कंप्यूटर से आप मिक्स कीजिए, तो कर पाएंगे नहीं। तो रोड बनाने के लिए क्या है, वो मिक्सर यूज़ होता है। तो मीन्स टेक्निकली एक्सेसिबल हो, ठीक है, ये हर टर्म में यूज़ होगा। प्लस इकोनॉमिक हो, मीन्स वो इतना हाई फाई नहीं हो, मीन्स इतना ज़्यादा महंगा ना हो वो कि आप हर कोई उसको यूज़ ना कर सके, ठीक है। मतलब अगर कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महंगी है और हर कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो वो एज ए रिसोर्स वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मीन्स सबके कल्चर में वो एक्सेप्ट हो। ऐसी कोई चीज़ ना हो कि किसी एक कल्चर में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी चीज़ को किसी दूसरे कल्चर के लोग बोले कि नहीं भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो एज ए रिसोर्स वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकल भी एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकल भी मतलब ईजी हो, और कल्चरली भी वो एक्सेप्ट करने लायक हो, ऐसी चीज़ रिसोर्स में आती हैं। आई होप आपको ये जो फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन बीइंग्स को दिखाया गया है कि कैसे सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट है। अब फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि नेचर में जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं ना, जो जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एज ए उसको नेचुरल चीज़ें कहेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टोन्स हैं, ठीक है, और फिर एक कोल्टा वगैरह है, या फिर कोल वगैरह, जो भी चीज़ें मतलब नेचर में हमें मिल रही हैं और हमारी नीड को फुलफ़िल कर रही हैं, ठीक है। जैसे हमें कुछ काम करना, कुकिंग करना है, तो हम क्या कोल का यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें नेचर मिल रही है, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी। अब किसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे कि अगर देखा जाए गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी चलाने के लिए क्या तेल का यूज़ कर रहे हैं, डीज़ल, पेट्रोल, एलपीजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट तो यूज़ कर नहीं रहे, मशीन में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है वो टेक्नोलॉजी है। इंस्टीट्यूशन में सब जो सारी चीज़ें मिक्स होके आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। मैन मेड जो है, जैसे कोई नेचुरल चीज़ें, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको मॉडिफाई वे में यूज़ कर रहे हैं। तो मीन्स क्या कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपस में ह्यूमन बींग्स को रिलेट करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। हम इसको इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन कहेंगे, ठीक है, कि मतलब डिपेंड करते, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिया दिया गया है कि ह्यूमन बींग्स interact with nature through technology and create institution to accelerate देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि नेचर में जो भी चीज़ मिलती है, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी न किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, उस चीज़ को उन चीज़ से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, और उससे कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जो कि उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है उसका।
अब जैसे कि क्या था, पहले स्टोन से व्हील बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्हील फिर उसमें मॉडिफाई हुआ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। फिर व्हील जो है आज के टाइम में आप देखिए क्या बनते हैं, कभी लकड़ी के भी बने थे, फिर अब रबड़ के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं। तो अब व्हील बनने से क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट हो गया बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से क्या व्हील से सा ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो गया और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो गया, अब हमें कोई सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है, तो पैदल तो जाते नहीं हैं, तो उसके साथ मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वो जगह बहुत ज़्यादा है, अगर जैसे आपको क्या बोलते हैं अपने घर से हर की पैड़ी जाना है, तो आप क्या करेंगे, पैदल जाएंगे, पैदल जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर क्या आप बाइक, साइकिल या फिर कार, किसी भी बस वगैरह किसी के भी यूज़ करेंगे, वहाँ से जाएंगे, आप जल्दी पहुँचेंगे, आपका काम जल्दी होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और फिर आप जल्दी वापस आएंगे। तो इस तरह से क्या आप रिसोर्स जो है यूज़ कर रहे हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी। मतलब बहुत लोग मानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, एक फ्री गिफ्ट है नेचर का, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है रिसोर्सेज जो है वो रॉ फॉर्म में जो होती है हम उसको एज इट इज़ नहीं यूज़ करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उन चीज़ों को एज ए रिसोर्सेज कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमको कोल मिल रहा है, हमको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, ये सारी चीज़ें नेचर से मिल रही हैं, ठीक है। विंड मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है। तो क्या बिना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, बिना टेक्नोलॉजी के, विदाउट टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल था कि इसको रिसोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें सोलर एनर्जी तो है, हम धूप में आपको क्या बोलते हैं वो लाइट बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो क्या धूप से डायरेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है? नहीं बन सकती है। उसके लिए सोलर पैनल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हुई ना। तो और टेक्नोलॉजी किसने बनाई, आदमियों ने बनाई, ह्यूमन बीइंग ने बनाई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है रिसोर्सेज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजी के मिक्सअप से डेवलप करते हैं रिसोर्सेज को। और अब एक बात यहाँ पे आती है कि डेवलप किया किस, ह्यूमन बीइंग ने, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको एज ए रिसोर्सेज कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेबल्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कंक्रीट पत्थर मिल रहे हैं उनसे रोड बना दिया, उनसे मकान बना दिए, ठीक है। लकड़ी है उससे घर बना दिया और बहुत सारे फर्नीचर्स वगैरह बना दिए। और कोल है उसको एज ए ईंधन जो होता है फ्यूल वैसे यूज़ कर रहे हैं। और एलपीजी और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो रॉ फॉर्म में तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ कर रहे हैं। और यूज़ कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और किसने टेक्नोलॉजी बनाई, ह्यूमन बीइंग ने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप में खुद एक रिसोर्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इफ़ ह्यूमन बीइंग इज़ ए रिसोर्स और नॉट, तो इसका आंसर है येस, ह्यूमन बीइंग इज़ ए रिसोर्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज दिखाया गया है, रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है। एक है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन जो है उसको फिर दोबारा क्लासीफाइड कर दिया है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। इसको एक जो नेचर है इसको भी अगेन क्लासीफाइड किया गया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो जो कि यूज़ करके फिर दोबारा कई बार यूज़ कर सकते हैं और वो नेचर में बनती रहती, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल है जो इसको बनने में हज़ारों सालों का प्रोसेस लग जाता है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल ऐसे होते हैं कि जिसको बनने में अगर हज़ारों साल लग गया और हम उसको यूज़ करके ख़त्म कर दें तो क्या वो तुरंत बन जाएगा, नहीं, उसको फिर बनने में क्या होगा, हज़ारों साल लगेंगे, ठीक है। बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो रिन्यूएबल में देखिए एक कॉन्टीन्यूअस है। तो कॉन्टीन्यूअस कैसे है, जैसे विंड, वाटर। जो विंड है वो आपकी चलती रहती है। विंड से विंड मिल बनाई गई है, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। वाटर है, वाटर अर्थ पे तो बहुत सारी है, तो वाटर से हाइड्रो जो डैम बनाया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो पानी बहता रहता है, इससे बनता रहता है, ठीक है।
और फिर सेकंड कैटेगराइज किया गया है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल जो है वो होता है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल में कहा गया है ये वेजिटेशन, ठीक है। अब वेजिटेशन क्या, वेजिटेशन मीन्स वो जो पेड़ पौधे खुद अपने आप उग गए हैं, जिसे ह्यूमन बीइंग ने नहीं उगाया। जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो कोई ह्यूमन बीइंग उगाता नहीं है, ये तो अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। अब किसी जंगल में जाइए, वहाँ पे आप किसी से पूछिए आसपास के लोगों से, क्या आपने ये जंगल उगाया? कहते नहीं, ये तो अपने आप बना हुआ है। कब से बना हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत सालों से है, ठीक है। और सेकेंड है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में मतलब जंगल के जो जीव जंतु है, जंगल का जो जीवन है वो, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल में है रिसाइक्लेबल, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं वो जैसे कि मेटल है। अब मेटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, एलुमिनियम है, आयरन है, ये सब क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। इनको हमने यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद फिर रिसाइकिल किया, फिर यूज़ किया, रिसाइकिल किया। जैसे कि आप वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ग्लास की जो बॉटल होती है शीशे की, वो क्या होती है, फिर दोबारा वापस चली जाती है, और उसको फिर दोबारा साफ़ करके फिर मतलब दोबारा उसको गला करके और दोबारा किसी और शेप में बना देते हैं। तो क्या होता है, उसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है नॉन रिसाइकेबल जो होती है, जो रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे कोल वगैरह होता है ना, पेट्रोलियम जो होता है, ये फॉसिल फ्यूल कहते हैं इनको। तो अब अगर ये सब जो बनने में फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि जैसे कि वो फॉरेस्ट या फिर जीव जंतु, ये सब क्या हुए, सालों तक ज़मीन के अंदर दब गए। फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर से क्या हुए, ये धीरे 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 जो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब जैसे कि जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं ना, तो समुद्र में जो जीव फॉसिल्स रहते हैं, जो जानवर मर जाते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे तलहट में समुद्र के एकदम नीचे ना जमा हो जाते हैं, और इनके ऊपर मिट्टी की परत हो जाती है, सैंड की परत हो जाती है। फिर अंदर जो है पृथ्वी के अंदर बहुत टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो धीरे 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 ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में, ठीक है। और जो अर्थ में रहते हैं, अर्थ में जो फॉरेस्ट वगैरह बरीड हो जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, ठीक है। तो ये जो है एक बार अगर ख़त्म हो जाएगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि ये जल्दी बनते नहीं हैं, इनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, तो इसीलिए इनको कंज़र्व करना चाहिए। अब हम बातें कर रहे थे रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो हैं ये अलग अलग कैटेगरी वाइज क्लासीफाइड किया गया है, इनको बांटा गया है, ठीक है। अब ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन मीन्स वो किस हिसाब से पैदा हो रहे हैं रिसोर्सेज, इसके बेसिस पे है एक। दूसरा है एग्जॉस्टिबल मीन्स वो मतलब यूज़ होके दोबारा उसको रिन्यूएबल है, ये दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मीन्स कोई चीज़ है, रिसोर्स है, उसको सिर्फ किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है या वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स जो चीज़ है, यहाँ पर जो रिसोर्स है वो किस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इससे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।